हरे कृष्णा। संजय जी आगे कहते हैं, महाराज, महारथी भीष्म अविचल भाव से खड़े होकर बाणों की वर्षा करते और पांडव पक्षीय नरेशों को संताप देते थे। सूर्य की भांति तपते हुए भीष्म की ओर कोई देख भी नहीं पाता था। भीष्म पितामह पांडव सेना को जब इस प्रकार रौंद रहे थे, उसी समय सहस्त्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य अस्ताचल को चले गए। उस समय परिश्रम से थकी हुई समस्त सेनाओं के मन में यही इच्छा हो रही थी कि अब युद्ध बंद हो जाए। और इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में 9वें दिन के युद्ध का समाप्ति विषयक 106वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय जी आगे कहते हैं, महाराज, कौरवों और पांडवों के युद्ध करते समय ही सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए और भयंकर संध्याकाल छा गया। फिर हम लोगों ने युद्ध नहीं देखा। तत्पश्चात राजा युधिष्ठिर ने देखा कि संध्या हो गई है। भीष्म के द्वारा गहरी चोट खाकर मेरी सेना ने भय से व्याकुल होकर हथियार डाल दिया है। किसी में लड़ने का कोई उत्साह नहीं रह गया है। सारी सेना बाणों से शक्त विषप्त हो अत्यंत पीड़ित हो रही है। कितने ही सैनिक युद्ध से विमुख होकर भागने लगे हैं। उधर महारथी भीष्म क्रोध में भरकर युद्धस्थल में सबको पीड़ा देते ही जा रहे हैं। सोमकवंशी महारथी पराजित होकर अपना उत्साह खो बैठे हैं और घोर रूप भयानक प्रदोष काल आ पहुंचा है। इन सब बातों पर विचार करके राजा युधिष्ठिर ने सेना को युद्ध से लौटा लेना ही ठीक समझा। महान बल और पराक्रम से संपन्न भीष्म को हम किस प्रकार जीत सकेंगे, यही सोचते हुए राजा युधिष्ठिर ने अपने शिविर में जाने का विचार किया। इसके बाद राजा युधिष्ठिर ने अपनी सेना को पीछे लौटा लिया। इस प्रकार आपकी सेना भी उस समय युद्ध स्थल से शिविर की ओर लौट गई। इस प्रकार संग्राम में शक्त विषप्त हुए वे सब महारथी सेना को लौटाकर शिविर में विश्राम करने लगे। पांडव भीष्म के बाणों से अत्यंत पीड़ित हो रहे थे। उन्हें सम्रांगण में भीष्म के पराक्रम का चिंतन करके तनिक भी शांति नहीं मिल रही थी। भीष्म की समरभूमि में सृंजियों और पांडवों को जीतकर आपके पुत्रों द्वारा प्रशंसित और अभिवंदित हो अत्यंत हर्ष से भरे हुए कौरवों के साथ शिविर में गए। तत्पश्चात संपूर्ण भूतों को मोहमयी निद्रा में डालने वाली रात्रि आ गई। उस भयंकर रात्रि के आरंभ काल में वृष्णि वंशियों सहित दुर्गय सृंजय और पांडव गुप्त मंत्रणा के लिए एक साथ बैठे। उस समय वे समस्त महाबली वीर समयानुसार अपनी भलाई के प्रश्न स्वश्चित से विचार करने लगे। वे सभी लोग मंत्रणा करके किसी निश्चय पर पहुंच जाने में कुशल थे। उनमें ये विचार होने लगा कि हम भीष्म को कैसे मार सकेंगे और किस प्रकार इस पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। नरेश्वर, उस समय राजा युधिष्ठिर ने दीर्घ काल तक गुप्त मंत्रणा करके वसुदेव भगवान श्री कृष्ण की ओर देखते हुए ये बात कही, हे कृष्ण, देखिए, भयंकर पराक्रमी महात्मा भीष्म हमारी सेना का उसी प्रकार विनाश कर रहे हैं जैसे हाथी सरकंडों के जंगल को रौंद डालते हैं। माधव, इनके द्वारा जब हमारी सेनाएं मारी जा रही हैं, इस अवस्था में इन दुर्गश वीर भीष्म के साथ हम लोग कैसे युद्ध करें? यहाँ किस प्रकार हमारा भला हो वह उपाय कीजिए। माधव, आप ही हमारे आश्रय हैं। हम किसी दूसरे के सहारा नहीं लेते हैं। हमें भीष्म जी के साथ युद्ध करना अच्छा नहीं लगता है। और उधर महावीर भीष्म युद्ध स्थल में हमारी सेना का संहार करते ही चले जा रहे हैं। ये प्रज्वलित अग्नि के समान बाणों की लपटों से हमारी सेना में सबको चाटते यानी कि भस्म करते जा रहे हैं और हम लोग इन महात्मा की ओर देख भी नहीं पा रहे हैं। जैसे महानाग तक्षक अपने प्रचंड विष के कारण भयंकर प्रतीत होता है, उसी प्रकार क्रोध में भरे हुए प्रतापी भीष्म युद्ध स्थल में जब हाथ में धनुष लेकर पैने बाणों की वर्षा करने लगते हैं, उस समय अपने तीखे अस्त्र शस्त्रों के कारण बड़े भयानक जान पड़ते हैं। समरभूमि में क्रोध में भरे हुए यमराज, वज्रधारी इंद्र, पाशधारी वरुण तथा गदाधारी कुबेर को भी जीता जा सकता है, परंतु इन महासमर में कुपित भीष्म को पराजित करना असंभव है। श्री कृष्ण, ऐसी स्थिति में मैं अपनी बुद्धि की दुर्बलता के कारण युद्ध स्थल में भीष्म को सामने देखकर शोक के समुद्र में डूबा जा रहा हूँ। दुर्गश वीर श्री कृष्ण, अब मैं वन को चला जाऊंगा।
मेरे लिए वन में जाना ही कल्याणकारी होगा। मुझे युद्ध अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उसमें भीष्म सदा ही हमारे सैनिकों का विनाश करते आ रहे हैं। जैसे पतंग प्रज्वलित आग की ओर दौड़ा जाकर एकमात्र मृत्यु को ही प्राप्त होता है, उसी प्रकार हमने भी भीष्म पर आक्रमण करके मृत्यु का वरण किया है। वार्ष्णेय, राज्य के लिए पराक्रम करके मैं क्षीण होता जा रहा हूँ। मेरे शूरवीर भाई बाणों की मार से पीड़ित होते जा रहे हैं। मधुसूदन, मेरे लिए भ्रात स्नेहवश ये भाई राज्य से वंचित हुए और वन भी गए। मेरे ही कारण कृष्णा को भरी सभा में अपमान का कष्ट भोगना पड़ा। इस समय मैं जीवन को भी बहुत मानता हूँ। आज तो जीवन भी दुर्लभ हो रहा है। सबके अब से जीवन के जितने दिन शेष बचे हैं, उनके द्वारा मैं उत्तम धर्म का आचरण करना चाहता हूँ। केशव, यदि भाइयों सहित मुझ पर आपका अनुग्रह है तो मुझे स्वधर्म के अनुलोक कोई हितकर सलाह दीजिए। करुणा से प्रेरित होकर कहे हुए युधिष्ठिर के ये विस्तृत वचन सुनकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सांत्वना देते हुए कहा, धर्मपुत्र, सत्य प्रतिज्ञ कुंती कुमार, विषाद ना कीजिए। आपके बड़े भाई ही शूरवीर, दुर्जय और शत्रुओं को संहार करने में समर्थ हैं। अर्जुन और भीमसेन वायु तथा अग्नि के समान तेजस्वी हैं। माद्री कुमार नकुल सहदेव भी पराक्रम में इंद्र के समान हैं। पांडुनंदन महाराज, आप सौहार्दवश मुझे भी आज्ञा दीजिए। मैं भीष्म के साथ युद्ध करूंगा। भले ही आपकी आज्ञा मिल जाने पर मैं इस महासमर में क्या नहीं कर सकता। यदि अर्जुन भीष्म को मारना नहीं चाहते हैं तो मैं युद्ध में पुरुष प्रवर भीष्म को ललकार कर धृतराष्ट्र पुत्रों के देखते देखते उसे मार डालूंगा। पांडुनंदन, यदि भीष्म के मारे जाने पर ही आपको अपनी विजय दिखाई दे रही है तो मैं एकमात्र रथ की सहायता से आज कुरुकुल वृद्ध भीष्म पितामह को मार डालूंगा। राजन, कल युद्ध में इंद्र के समान मेरा पराक्रम देखिएगा। मैं बड़े बड़े अस्त्रों का प्रहार करने वाले भीष्म को रथ से मार गिराऊंगा। जो पांडवों का शत्रु है वह मेरा भी शत्रु है, इसमें संदेह नहीं है। जो आपके सुहृदय हैं वे मेरे हैं और जो मेरे सुहृदय हैं वे आपके भी हैं। राजन, आपके भाई अर्जुन मेरे सखा, संबंधी और शिष्य हैं। मैं अर्जुन के लिए अपना मांस भी काट कर दे दूंगा। ये पुरुष सिंह अर्जुन भी मेरे लिए अपने प्राणों का परित्याग कर सकते हैं। तात, हम लोगों में ये प्रतिज्ञा हो चुकी है कि हम एक दूसरे को संकट से उबारेंगे। राजेंद्र, आप मुझे युद्ध के काम में नियुक्त कीजिए। मैं आपका योद्धा बनूंगा। युद्ध के पहले उपलव्य नगर में सब लोगों के सामने अर्जुन ने जो ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं गंगानंदन भीष्म का वध करूंगा, बुद्धिमान पार्थ के उस वचन का पालन मेरे लिए करना अब आवश्यक है। अर्जुन ने जिस बात के लिए प्रतिज्ञा की हो उसकी पूर्ति करना मेरा कर्तव्य है, इसमें संशय नहीं है। अथवा रण क्षेत्र में अर्जुन के लिए ये बहुत बड़ा थोड़ा भार है। वे शत्रु नगरी विजय पाने वाले भीष्म को युद्ध में अवश्य मार डालेंगे। कुंती पुत्र अर्जुन उद्यत हो जाएं तो युद्ध में असंभव भी संभव हो सकता है। नरेश्वर, दैत्यों और दानवों सहित संपूर्ण देवताओं को भी अर्जुन युद्ध में मार सकते हैं। फिर भीष्म को मारना कौन सी बड़ी बात है। महापराक्रमी शांतनु नंदन भीष्म तो हमारे विपरीत पक्ष का आश्रय लेने वाले और बलहीन हैं। उनके जीवन के अब बहुत थोड़े दिन रह गए हैं। तथापि यह निश्चित रूप से कहा जाता है कि वे अपने कर्तव्य को नहीं समझ रहे हैं। यह सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, महाबाहो माधव, आप जैसा कहते हैं ठीक ऐसी ही बात है। ये समस्त कौरव आपका वेग धारण करने में समर्थ नहीं हैं। जिसके पक्ष में आप खड़े हो जाएं वह मैं यह सब अभीष्ट मनोरथ अवश्य ही पूर्ण कर लूँगा। विजय वीरों में श्रेष्ठ गोविंद, आपको अपना रक्षक पाकर मैं युद्ध में इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं को भी जीत सकता हूँ। फिर महारथी भीष्म पर विजय पाना कौन सी बड़ी बात है। माधव, परंतु मैं अपनी गुरुता का प्रभाव डालकर आपको असत्यवादी नहीं बना सकता। आप युद्ध किए बिना ही पूर्वोक्त सहायता करते रहिए। मेरी भीष्म जी के साथ एक शर्त हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि मैं युद्ध में तुम्हारे हित के लिए सलाह दे सकता हूँ, परंतु तुम्हारी ओर से किस प्रकार युद्ध नहीं करूँगा। युद्ध में तो मैं केवल दुर्योधन का ही साथ दूंगा। ये बात बिल्कुल सच्ची है। अतः माधव, भीष्म जी मुझे राज्य और मंत्र यानी कि हितकर सलाह दोनों देंगे। इसलिए मधुसूदन, हम सब लोग पुनः आपके साथ
देवव्रत भीष्म के पास जाकर उन्हीं के वध का उपाय पूछ लेते हैं। ऋषि नंदन, हम सब लोग शीघ्र ही एक साथ कुरुवंशी नरश्रेष्ठ भीष्म के पास चलें और सलाह लें। जनार्दन, पूछने पर वे हमें सत्य और हितकर बात बताएंगे। हे कृष्ण, वे जैसा कहेंगे युद्ध में मैं वैसा ही करूँगा। दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करने वाले भीष्म जी हमारे लिए विजय और सलाह के भी दाता हैं। बाल्यावस्था में जब हम पितृहीन हो गए थे, उस समय उन्होंने ही हमारा भरण पोषण किया है। माधव, यदि वे हमारे पिता के भी पिता और प्रिय हैं, तो भी उन बूढ़े भीष्म पितामह को मैं भी मारना चाहता हूँ। क्षत्रिय की इस जीविका को धिक्कार है। संजय कहते हैं, महाराज, तब भगवान श्री कृष्ण ने कुरुनंदन युधिष्ठिर से कहा, राजेंद्र, आपका कथन मुझे ठीक जान पड़ता है। देवव्रत भीष्म पुण्यात्मा पुरुष हैं। वे दृष्टिपात मात्र से सबको दग्ध कर सकते हैं। अतः गंगानंदन भीष्म से उनके वध का उपाय पूछने के लिए आप अवश्य उनके पास चलें। विशेषतः आपके पूछने पर वे अवश्य सच्ची बात बताएंगे। अतः हम सब लोग मिलकर कुरुकुल के वृद्ध पितामह शांतनुनंदन भीष्म से अभीष्ट प्रश्न पूछने के लिए साथ साथ वहां चलें और चलकर उनसे हितकर मंत्रणा पूछें। वे आपको ऐसी मंत्रणा देंगे जिससे हम लोग शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। वे वीर पांडव इस प्रकार सलाह करके सब एक साथ मिलकर अपने पिता पांडु के भी पितृतुल्य भीष्म पितामह के पास गए और उनके साथ पराक्रमी भगवान वसुदेव भी थे। उन सब ने अस्त्र शस्त्र और कवच रख दिए थे। वे भीष्म के शिविर की ओर गए और उसके भीतर प्रवेश करके उन्होंने भीष्म को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। महाराज, पांडवों में भरत श्रेष्ठ भीष्म की पूजा करते हुए उनके चरणों में मस्तक रखकर उन्हीं की शरण ली। उस समय कुरुकुल के पितामह महाबाहु भीष्म ने उन सब लोगों से कहा, वृष्णि नंदन, आपका स्वागत है। धनंजय, तुम्हारा भी स्वागत है। धर्मपुत्र युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल, सहदेव, तुम सबका भी स्वागत है। आज मैं तुम सब लोगों की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला कौन सा कार्य करूं? पुत्रों, युद्ध के अतिरिक्त जो चाहो मांग लो, संकोच न करो। तुम्हारी मांग अत्यंत दुष्कर हो तो भी मैं उसे हर प्रकार से पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। गंगानंदन भीष्म ने जब बार बार इस प्रकार प्रसन्नतापूर्वक कहा, उस समय राजा युधिष्ठिर ने दीन हृदय से प्रेम पूर्वक ये बात कही, सर्वज्ञ, युद्ध में हमारी जीत हो, हम किस प्रकार राज्य प्राप्त करें? प्रभो, हमारी प्रजा का जीवन संकट में ना पड़े, ये कैसे संभव हो सकता है? कृपया यह सब मुझे बताइए। आप स्वयं ही हमें अपने वध का उपाय बताइए। वीर, समर भूमि में हम लोग आपका वेग कैसे सह सकते हैं? कुरुकुल के वृद्ध पितामह, आप में कोई छोटा सा छिद्र भी दृष्टिगोचर नहीं होता है। आप युद्ध में सदा मंडलाकार धनुष के साथ ही परिलक्षित होते हैं। महाबाहो, आप रथ पर दूसरे सूर्य के समान विराजमान होकर कब बाण हाथ में ले लेते हैं, कब धनुष रखते हैं, कब उसकी डोरी खींचते हैं, हम तो ये कुछ देख भी नहीं पाते हैं। शत्रु वीरों का नाश करने वाले भरत श्रेष्ठ, आप रथ, अश्व, पैदल मनुष्य और हाथियों का भी संहार करने वाले हैं। कौन पुरुष आपको जीतने का साहस कर सकता है? आपके युद्ध स्थल में बाणों की वर्षा करके भारी संहार मचा रखा है। रण क्षेत्र में मेरी विशाल सेना आपके द्वारा नष्ट हो चुकी है। पितामह, हम लोग युद्ध में किस प्रकार आपको जीत सकें, जिस प्रकार हमें विपुल राज्य की प्राप्ति हो, जिस प्रकार मेरी सेना भी सकुशल रह सके, वह उपाय आप ही मुझे बताइए। तब पांडु के पितृतुल्य शांतनु कुमार भीष्म जी ने पांडवों से इस प्रकार कहा, कुंती कुमार, मेरे जीते जी युद्ध में किसी प्रकार तुम्हारी विजय नहीं हो सकती है। सर्वज्ञ, मैं ये तुमसे सच्ची बात कहता हूँ। पांडवों, यदि युद्ध के द्वारा मैं किसी प्रकार जीता जाऊं, तभी तुम लोग रण क्षेत्र में विजयी हो सकोगे। यदि युद्ध में विजय चाहते हो तो मुझ पर शीघ्र ही घातक प्रहार करो। कुंती कुमारों, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम सुखपूर्वक मेरे ऊपर प्रहार करो। मैं तुम्हारे लिए ये पुण्य की बात मानता हूँ कि तुम्हें मेरे इस प्रभाव का ज्ञान हो गया कि मेरे मारे जाने पर सारी कौरव सेना मरी हुई सी हो जाएगी। अतः ऐसा ही करो, मुझे मार डालो। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, हम लोग युद्ध में दंडकारी यमराज की भांति क्रोध में भरे हुए आपको किस प्रकार जीत सकते हैं? ये उपाय तो आप ही हमें बताइए।
वज्रधारी इंद्र, वरुण, यम, इन सबको जीता जा सकता है, परंतु आपको तो समरभूमि में इंद्र आदि देवता और असुर भी नहीं जीत सकते। यह सुनकर भीष्म पितामह ने कहा, महाबाहो पांडुनंदन, तुम जैसा कहते हो वह सत्य है। जब तक मेरे हाथ में शस्त्र होगा तब तक मैं श्रेष्ठ धनुष लेकर युद्ध के लिए सावधान एवं प्रयत्नशील रहूंगा। जब तक इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी रण क्षेत्र में मुझे नहीं जीत पाएंगे, और जब मैं अस्त्र शस्त्र डाल दूंगा उस अवस्था में ये महारथी मुझे मार सकते हैं। जिसमें शस्त्र नीचे डाल दिया हो, जो गिर पड़ा हो, जो कवच और ध्वजा से शून्य हो गया हो और जो भयभीत होकर भागता हो, अथवा मैं तुम्हारा हूँ ऐसा कह रहा हो, जो स्त्री हो, स्त्रियों जैसा नाम रखता हो, विकल हो, जो अपने पिता का इकलौता पुत्र हो, अथवा जो नीच जात का हो, ऐसे मनुष्य के साथ युद्ध करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। राजेंद्र, मेरे पहले से सोचे हुए मेरे संकल्प को सुनो। जिसकी ध्वजा में कोई अमंगल सूचक चिन्ह हो, ऐसे पुरुष को देखकर मैं उसके साथ युद्ध नहीं कर सकता। राजन, तुम्हारी सेना में ये जो द्रुपद पुत्र महारथी शिखंडी है, वह समरभूमि में अमर्षशील, शौर्य संपन्न तथा युद्ध विजयी है। वह पहले स्त्री था, फिर पुरुष भाव को प्राप्त हुआ है। ये सारी बातें जैसे हुई हैं वह तुम सब लोग जानते हो। शूरवीर अर्जुन सम्रांगण में कवच धारण करके शिखंडी को आगे रखकर मुझ पर तीखे बाणों का प्रहार करके आक्रमण करें। शिखंडी की ध्वजा अमांगलिक चिन्ह से युक्त है तथा विशेषता वह पहले स्त्री रहा है, इसीलिए मैं हाथ में बाण लिए रहने पर भी किसी प्रकार उसके ऊपर प्रहार नहीं करना चाहता। भरतश्रेष्ठ, इसी अवसर का लाभ लेकर पांडु पुत्र अर्जुन मुझे चारों ओर से शीघ्रतापूर्वक बाणों द्वारा मार डालने का प्रयत्न करें। मैं महाभाग भगवान श्री कृष्ण अथवा पांडुपुत्र धनंजय के सिवा जगत में किसी को ऐसा नहीं देखता जो युद्ध के लिए उद्यत होने पर मुझे मार सके। इसलिए यह अर्जुन श्रेष्ठ धनुष और अस्त्र शस्त्र लेकर सावधानी के साथ प्रयत्नशील हों। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।